अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और जल्दी से तैयार हो जाने वाले केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है चॉकलेट मग केक, बहुत ही मॉइस्ट है। यूजुअली हम मग केक्स को माइक्रोवेव ओवन में रेडी करते हैं, बट आज मैं इसे माइक्रोवेव ओवन की बजाय पैन में, जिस तरह से हम रेगुलर रैक रख कर पतीले के अंदर बेकिंग करते हैं, सेम इसी मेथड के थ्रू मग केक भी रेडी करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। मग केक की प्रिपरेशन से पहले हमें एक बड़े से पैन लेना है और उसके अंदर रैक रख कर इसे प्री हीट करने के लिए रख देना है। मैं कोई भी नमक या पेबल्स या स्टोन्स की लेयर नहीं लगाती, जस्ट रैक रख कर मैं बेकिंग करती हूँ। बड़े साइज़ का पैन लीजिएगा जिसमें आपका मग और रैक दोनों ईजिली रह जाए। रैक रखने के बाद इसे कवर कर दीजिए और 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट करना है हमें मीडियम आँच के ऊपर। अब मैं मग केक के बैटर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने इसे बाउल में ही प्रिपेयर किया है। आप डायरेक्ट मग के अंदर ये चीज़ें डालकर और फोक यूज़ कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच तेल। साथ ही इसमें शामिल कर दें 2 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर। आप इसके अंदर ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल और चीनी को हल्का सा विस्क कर लीजिए। इसके बाद इसमें शामिल कर दें 1 अंडा और इसे भी अच्छी तरह से तेल और चीनी के साथ मिक्स कर लीजिए। जब अंडा भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब आप इसके अंदर शामिल कीजिए 2 खाने के चम्मच लेवल्ड मैदा और 2 खाने का चम्मच कोको पाउडर। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद नहीं है तो फिर आप 1 खाने का चम्मच कोको पाउडर और 3 खाने का चम्मच मैदा का यूज़ कीजिएगा। इसमें शामिल कर दें 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चाय का चम्मच वेनिला एसेंस और सबसे लास्ट में 1 खाने का चम्मच गर्म पानी। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसके अंदर कोई भी लंप ना रहे। के लिए भी ऑलमोस्ट आप सेम रूल्स को फॉलो कीजिए जिस तरह से हम माइक्रोवेव बेकिंग के लिए फॉलो करते हैं। बैटर को ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और सेकंड, इसकी कंप्लीट 100% बेकिंग हमें स्टोव पे नहीं करनी है। तैयार बैटर को अब मैं मग के अंदर डाल रही हूँ। इसके लिए मग को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आप इसमें अपनी पसंद के चॉकलेट को ऐड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट कुकिंग चॉकलेट से आता है। मैंने एक मग में मिल्क चॉकलेट का यूज़ किया है और दूसरे मग में मैंने नटेला का इस्तेमाल किया है। तैयार मग को गरम पैन के अंदर रख दीजिए और फिर आंच को मीडियम से थोड़ा सा कम कर दीजिए और इसे कवर कर दें। इसे 15 मिनट के लिए बेक करना है। यूजुअली मग सेरेमिक्स के होते हैं जिसमें हम बेकिंग करते हैं और ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो आप 15 मिनट के बाद इसे किसी भी वुडन स्टिक या चेक कीजिएगा। स्टिक को अंदर तक डालें लेकिन कॉर्नर की साइड से चेक कीजिएगा। अगर कॉर्नर डन है तो फिर इसका मतलब है कि आपको केक बाहर निकाल लेना है। अगर आप सेंटर में स्टिक डालकर चेक करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा गीला लगेगा, लेकिन बाहर निकालने के बाद जब आप कुछ देर छोड़ेंगे तो सेरेमिक की गर्मी से कम्प्लीटली डन हो जाएगा। आपने उसे बेकिंग करते हुए ही कंप्लीट डन करने की कोशिश की तो जो कॉर्नर से आपका केक डन हो चुका है वो बिल्कुल रबड़ हो जाएगा। कुछ देर के लिए इसे छोड़ दीजिए ताकि थोड़ा सा वार्म हो जाए। इसके बाद इस पर अपनी पसंद की फ्रॉस्टिंग्स और टॉपिंग सर्व कीजिए। चाहें तो इसके ऊपर आप वनीला आइसक्रीम का स्कूप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर विप्ड क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने विप्ड क्रीम से इसके ऊपर रोजेट बनाया है और इसके बाद चॉकलेट सॉस और स्प्रिंकल से गार्निश करके एक छोटा सा चॉकलेट का पीस भी इसके ऊपर रख दिया जो कुछ देर के बाद कंप्लीट मेल्ट हो गया था। और नटेला वाले मग के ऊपर मैंने चॉकलेट सॉस के बाद चॉकलेट चिप स्प्रिंकल किए हैं। लास्ट में एक टिप ये शेयर करना चाहूँगी कि इसमें अगर आप डार्क कुकिंग चॉकलेट का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और उसे ऐड करने से पहले आप छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिए और उसे मैदे और कोको पाउडर में हल्का सा टॉस कर लीजिएगा और इसके बाद मग के अंदर ऐड कीजिएगा, वरना वो नीचे बैठ जाएगा। मेरे चॉकलेट के पीसेस कम्प्लीटली डिसअपेयर हो गए हैं और नटेला में फिर भी नटेला की फिलिंग अंदर मौजूद है। अब मैं अपना मग केक एंजॉय कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।